और कर्दम मुनि तुरंत सब कुछ छोड़ करके कपिल भगवान को प्रणाम करके और भगवान से कह दिया जो वचन किया था वो पूरा आपने कर दिया। और वही कपिल मुनि की छवि को हृदय में धारण करके कर्दम मुनि वन को चले गए। कपिल देव जी थोड़े से बड़े हुए तो कपिल देव जी को माता ने बड़ा सुंदर श्रृंगार आज किया, सुंदर व्यास गद्दी बनाई, उस पर विराजमान किया, बिठाया और कपिल देव जी का पूजन करने लगे। कपिल देव जी कहने लगे, माता ये आप क्या कर रही हो? उल्टी गंगा बह रही है, माता पुत्र का पूजन कर रही है। बोले बेटा मैं आज वो कर रही हूं जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आप तो साक्षात जगदीश्वर हो। माता देवहूति ने कपिल देव जी को व्यास गद्दी पर बिठाया और 9 बहनें आकर के बैठ गईं। माता कहने लगी, प्रभु मेरी मन की स्थिति बड़ी विचित्र है, मेरा मन स्थिर नहीं रहता। सबसे पहले तो ये बताओ कि मन को स्थिर कैसे किया जाए। और प्रभु ये जो इंद्रियां हैं ना, ये सब मुझे अपनी अपनी ओर खींचती हैं, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। भगवान बोले, माता इंद्रियों का संबंध मन से है। मन कहेगा खीर खानी है तो फिर जिह्वा का भी मन करेगा, लेकिन जब इंद्रियां इधर उधर भागती हैं तो उनको मोड़ करके और भगवान की तरफ कर देना चाहिए उनका मुख। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम इनमें संयम के कोड़े पड़े। मन को हरि के चरणों में लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियां जब इधर उधर जाएं तो उनको भगवान की तरफ मोड़ देना चाहिए। और रही बात माता मन की, मन में निरंतर प्रभु का ध्यान करना चाहिए, मन से प्रभु का चिंतन करना चाहिए। प्रभु के हंसते हुए चेहरे का चिंतन करो, प्रभु की दिव्य झांकियों का चिंतन करो, मन को गोविंद में लगाओ। और मन गोविंद में लगेगा कैसे? मन की वृत्तियां जब प्रयास करेंगे और प्रयास करने के बाद जब भक्ति करेंगे तो मन धीरे धीरे माता स्थिर हो जाएगा। मन के मारे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत फजीत। मन ही तो बंधन का कारण है माता। और एक बार अगर मन प्रभु के चरणों में स्थिर हो गया फिर माता गर्व में नहीं आना पड़ता। मन खेल खिलाता रहता है, उल्टे सीधे खेल कराता रहता है और इंद्रियां करती रहती हैं, मन के सामने कठपुतली की तरह नाचती रहती हैं। और फिर कर्मानुसार बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार आना, बार बार जाना। फिर जीव बार बार गर्व में आता है माता। और गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। माता गर्भ में बहुत कष्ट मिलता है, बहुत तकलीफ होती है। छोटे छोटे कीड़े गर्भ में काटते रहते हैं, न बोल सकता है, न किसी को कुछ कह सकता है, न किसी की सुन सकता है, बस पड़ा है लोथपिंड की तरह। और जब 9 महीना गर्भ में रहता है तो इतनी भगवान की स्तुति करता है, बाहर निकालो गोविंद, इतना ध्यान करूंगा, इतना पूजन करूंगा, आपके सिवा किसी को जानूंगा ही नहीं। बड़ी बड़ी तपस्या करता है।
लेकिन माता जीव जब संसार में आ जाता है तो सब कुछ भूल जाता है और वही प्रपंच। माता कहने लगी अच्छा हुआ बाहर आ गया, गर्भ में बड़ी तकलीफ थी। बोली माता यहाँ कौन सा सुख है, बाहर आने के बाद भी सुख नहीं है। जीव को तो हर जगह दुख। लेटा हुआ है, छोटे छोटे खटमल खा रहे हैं, गीले वस्त्रों में ही पड़ा हुआ है, माता को पता नहीं, माता अपने कार्य में लगी हुई है। यहां भी कहां दुख सुख है माता। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए, थोड़े से और बड़े हुए तो धन कमाने के चक्कर में पड़ गए, थोड़े से और बड़े हुए तो पुत्र पुत्री के विवाह आदि की चिंता। यहां भी ऐसे ही चलता है माता। सत्य कहता हूं माता, सुख कहीं है ही नहीं। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। दीन कहता है कि धनवान सुखी है, और धनवान कहता है कि राजा सुखी है, और राजा कहता है महाराजा सुखी है, और महाराजा कहता है हमसे ज्यादा तो इंद्र सुखी है। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करो, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि के भजन के बिना सब दुखी है माता, कोई सुखी नहीं है। भगवान ने हमें नेत्र दिए, अगर भगवान का दर्शन नहीं करेंगे तो ये नेत्र कोई काम के नहीं है, व्यर्थ है। जीवा दिया, जीवा से हरिनाम संकीर्तन नहीं किया तो क्या लाभ। हमारे ब्रज में एक गाते हैं, हरि भजन बिना न तिरेगो। तिरेगो मतलब तरेगो। हरि भजन बिना न तिरेगो, चौमासे को मेढक होएगो और टर्र ही टर्र करेगो। जय जय। चौमासे में देखेंगे ना, बारिश ऋतु में मेढक कितनी तेज तेज बोलते हैं, कभी किधर से आवाज आती है, कभी किधर से आती है। तो हरि भजन बिना न तिरेगो। तो माता, भगवान के भजन के बिना कोई भी सुखी नहीं है। कानों से अगर हमने भगवान की कथा नहीं सुनी तो कान चूहे के बिल के समान है। हाथों से अगर हमने ताली बजा करके भगवान का कीर्तन नहीं किया तो ये भिक्षा मांगने वाले कटोरा के समान है। फालतू की बातों पे तो खड़कते रहते हैं, सिक्का डाला तो खड़कता है ना, ऐसे ही जरूरत पे खड़कते हैं, लेकिन भगवान के कीर्तन में नहीं खड़कते। मैंने देखा है बड़े बड़े बुजुर्ग 80-80 साल के, यहाँ पे हम बड़े बड़े दृश्य देखते हैं। जब पुत्र की बारात आ रही होती है तो बड़े टेढ़ी कमर कर करके नाचते हैं बूढ़े बूढ़े। और भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में नाचने में शर्म लगती है। उनको कहो भले आदमी भगवान के कीर्तन में भी नाच लिया करो, कहते महाराज पैर ही नहीं उठता। पैर नहीं, वो कर्म उठने नहीं देते। लेकिन कहते हैं बैंड बाजे के फिल्मी धुन पे अगर कोई नाच लिया, उसको 84 लाख योनियों में नाचने से कोई नहीं रोक सकता। और भगवान के दरबार में जिसने एक बार भी नृत्य कर लिया, वो फिर कभी 84 लाख योनियों में उसको नृत्य नहीं करना पड़ेगा। मैंने देखा है हमारे पहले से यहाँ कई प्रकार के अनुभव होते हैं। एक यहाँ पे गाना चलता होता है, मैं उसको प्राय बोलता हूँ और हर कथा में बोलता हूँ तकरीबन। एक गाना चलता होता है, देले गेड़ा नी देले गेड़ा, है? और बुजुर्ग माता भाई बड़ा जोर जोर से ऐसे ऐसे करके करते हैं। मैं फिर सोचता हूँ छत पे बैठ के, देले गेड़ा और फिर देता रह गेड़ा और फिर दे गेड़ा पे गेड़ा।
अरे जहां गेड़ा लगाना चाहिए वहां नहीं लगता, व्यर्थ के गेड़ा क्या लगाने। नाचना है तो भगवान के। आप कभी वृंदावन जाए ना तो इस्कॉन मंदिर जाना। इस्कॉन मंदिर में विदेशी कृष्ण भक्त क्या नृत्य करते हैं, हरे कृष्ण धुन पर ऐसा नृत्य, वहां से आपको निकलने का मन ही नहीं होगा। भक्ति भाव में डूब करके ऐसे नाचते हैं। तो कपिल देव जी कहते हैं, माता लोग संसार चक्र में घूमते रहते हैं, लेकिन जब तक हरि भजन नहीं करेंगे तब तक कोई सुख उनको प्राप्त नहीं होगा। बहुत उपदेश, बहुत ज्ञान की चर्चा, कपिल देवहूति, ये पहला विशेष संवाद है भागवत जी का। समय के अभाव के कारण थोड़ा सा संक्षिप्त में कहा। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, माता भक्ति की 9 धाराएं, और भक्ति अगर करनी है तो पहले भगवान पर विश्वास करो। विश्वासो फलदायक। अगर विश्वास है तो परमात्मा हर जगह है। प्रहलाद जी को कितना बड़ा विश्वास, तो में मोह में खड़ग खम्भ में व्यापत है जगदीश, हर जगह परमात्मा। ध्रुव जी जब तपस्या करने के लिए जा रहे थे, नारद जी ने कहा जंगल है, शेर खा जाएंगे। बोले शेर में भी तो परमात्मा का वास है। ये विश्वास है, विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और दूसरा संबंध, जरूर उससे कोई ना कोई संबंध जोड़ना चाहिए। अगर झूठा संबंध भी हम उनसे जोड़ लेना तो हम चाहे धोखा दे दें, लेकिन गोविंद कभी धोखा नहीं देता, वो उस संबंध को जरूर निभाता है। नरसी के यहाँ जब भात की पत्रिका गई तो नरसी ने वो भात की पत्रिका और सांवरिया सेठ के लिए भेज दी। ले भाई सांवरिया सेठ, जाके भरिया भात। और हमारा सेठ तो तू ही है भैया, तू जाने, तेरे काम जाने। और आप तो बस 10-20 साधु संतन ने इकट्ठे करके और गाड़ी टूटी फूटी में लेके चले गए, और कुछ सामग्री नहीं पास। कितना अनादर हुआ। लेकिन कन्हैया ने फिर बांधी फेंट, और फेंट बांध के भर भर गाड़ी सोने और चांदी और हीरे जवाहरात और लेके पहुंचे भात भरने के लिए। तो बताओ ऐसा सेठ कोई होगा? जय हो, जय हो श्री। तो उससे संबंध जरूर जोड़ना चाहिए, और जब संबंध जुड़ जाए तो सब कुछ उसके प्रति समर्पित कर देना चाहिए। केवल कहने से नहीं, तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। दिन में कई बार गा लेते हैं, लेकिन मन में भाव भी तो होना चाहिए। कहने मात्र से नहीं होता, उसको निभाओ भी। परमात्मा को अगर हम कुछ समर्पित करते हैं, वो हमारी रोटियों का भूखा नहीं है। अरे उसका दिया हुआ तो हम खा रहे हैं, उसकी कृपा से तो हमारी श्वास चल रही है, उसकी कृपा से तो हमारा जीवन है। हम उसको क्या दे सकते हैं? वो तो भाव विशेष, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरे, बस यही मेरा सत्कार है। मेरे गोविंद का तो ऐसा ही भाव है। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन कपिल देव जी ने माता देवहूति को बताया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, माता जिसको हम भक्ति करें उसकी फिर कथा सुने। ध्यान देंगे, थोड़ी 10 मिनट की कथा है, शांति बैठेंगे। देखो ये कथा में क्या होता है, प्रसंग होते हैं। प्रसंग को हम मध्य में नहीं छोड़ सकते, प्रसंग को पूरा करके छोड़ेंगे। उसमें 10-5 मिनट आगे पीछे होते ही रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
अब आप सोचेंगे पहले तो कभी नहीं छोड़ा, पीछे ही छोड़ते हैं, है? कपिल देव जी कहते हैं माता जिसकी भक्ति करें, जिससे संबंध जोड़ें, उस गोविंद की कथा को श्रवण करें। श्रवणम पहली भक्ति है, श्रवणम। और जिसकी कथा सुने उसका कीर्तन करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। उनका नाम संकीर्तन सभी पापों का अंत कर देता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। और फिर कीर्तन के द्वारा उनका स्मरण करें। और फिर पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा करें। अर्चनम, उनकी अर्चना करें। वंदनम, उनकी वंदना करें। दास्यम, अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दें, दास्य भाव। साख्यमात्म निवेदनम, और फिर अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करते हुए, प्रभु मैं तो बस अब तुम्हारा हूं, अब तुम मारो या तारो। मेरे गोविंद उसको पकड़ करके हृदय से लगा लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और माता, व्यक्ति जब 10वीं परिस्थिति में पहुंचता है तो उसका संपूर्ण शरीर और पानी बनकर के बहने लग जाता है। आज माता देवहूति भी 10वीं परिस्थिति में पहुंची और पानी की धारा बनकर के बहने लगी और सिद्धदा नाम की नदी बन गई। और नदी के रूप में आज भी हमें दर्शन देती है। कपिल देव जी ने आचमन किया और गंगा सागर क्षेत्र जहां सिद्धदा नाम की नदी बहती है, कपिल देव जी ने उनको प्रणाम किया। आज वही स्थान गंगा सागर नाम के क्षेत्र से प्रसिद्ध है, जहां मकर संक्रांति को बहुत बड़ा मेला लगता है। आज भी वहां कपिल भगवान के दर्शन होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे और कल की कथा प्रसंग में हम लोग ध्रुव चरित्र, बड़ा विशेष चरित्र है, और कोशिश करेंगे वामन भगवान का जन्म महोत्सव। अब देखो एक और बात हम बताए देते हैं, चाहे बुरो मानियो चाहे भलो मानियो, और जब ब्रज भाषा में हम बोले ना तो समझ लो पक्का बोल रहे हैं। कल से हमारे प्रभु के जन्म महोत्सव शुरू हो जाएंगे। अब जन्म महोत्सव में तो समय का ज्यादा पाबंदी नहीं होती है, होती है नहीं होती? तुम्हारे पोते का जन्म महोत्सव करते हो, बुलाते हो 8 बजे और छोड़ते हो 12 बजे, हैं? रात भर डीजे खड़कता है। तो हमारे ठाकुर का जन्म महोत्सव भी तो फिर विशेष रूप से ही मनाना पड़ेगा ना। तो कल से हमारे वामन भगवान का जन्म महोत्सव होगा। और आज हमारी बालाजी मेला सत्संग मंडल की माता बहनों ने भागवत जी का बड़ी श्रद्धा से पूजन किया। मैं सभी माताओं को बहुत बहुत धन्य साधुवाद प्रदान करता हूँ। और कल का जो पूजन होगा वो हमारी श्री राधा माधव महिला संकीर्तन मंडल की माता बहनों के द्वारा होगा, जो कि विशेष होगा। आप सभी समय ठीक 3:45 का रखो, 3:45 का रख के हम 3:45 बजे आ जाते हैं नीचे, फिर देखते रहते हैं। अब तुम नहीं आए तो हम बोल दें तो फिर भी तो मजा नहीं आता, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखेंगे। और आज तीसरा दिवस विश्राम हो रहा है और भगवान की कथा पर विश्राम के समय बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। मैंने अभी बताया था ना, नवदा भक्ति बताई, जिसकी कथा सुने उसका कीर्तन करें और कीर्तन करते करते खूब नाचना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तन में होकर के। तो आइए श्री बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। व्यास पीठ विराजमान पूज्य श्री व्यासी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए
आज द्वितीय दिवस में कथा के समापन में जो मान भाव व्यासपीठ पर श्री महाराज जी का जो सम्मान करने के लिए यहाँ पर आएंगे, मैं उनका नाम अवगत कराता हूँ आप सभी को। और कहते हैं कि व्यक्तिगत का सम्मान नहीं किया जाता है संसार में। सुदामा जी द्वारकापुरी गए थे, लोग कहते हैं कि सुदामा जी का भगवान श्री कृष्ण ने सम्मान किया था। सुदामा जी का सम्मान नहीं किया था, सुदामा जी के जीवन में त्याग का सम्मान भगवान श्री कृष्ण ने किया था। इंसान सोचता है कि संसार में जो भी मेरा सम्मान होता है वो मेरा ही होता है, इंसान का नहीं होता, व्यक्ति का नहीं होता। वो इंसान के चरित्र का और इंसान के जीवन में त्याग का सम्मान किया जाता है। तो आइए मैं उन मान भावों का नाम आप सभी को बता रहा हूँ, और जिनका मैं नाम लूँ वो भाई लोग खड़े होके पूज्य श्री व्यास जी महाराज के पास, व्यासपीठ के पास आप लोग आए और महाराज जी का अपने करकमलों द्वारा आप लोग सम्मान करें। जय श्री राधे। श्री महावीर प्रसाद शर्मा जी, श्री बालाजी आशीर्वाद संघ जनसेवक, ये यहाँ पर हों तो मंच पर आए, मेरा उनसे निवेदन है। श्री महावीर प्रसाद सोथार, श्री बालाजी आशीर्वाद संघ कोषाध्यक्ष, वो भी मंच पर आए। और श्री महेंद्र जी सोनी जी, ये यहाँ पर हैं तो वो भी मंच पर आए पूज्य श्री महाराज जी के पास। मोदी जी अमिल, वो भी मंच पर आए यहाँ पर अगर हो तो। और श्री लक्ष्मी नारायण शेरीवाला जी, शेरीवाला से हैं, श्री लक्ष्मी नारायण जी शेरीवाला से जो हैं वो भी मंच पर आए और पूज्य श्री महाराज जी का अपने करकमलों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करें। आइए अब आपके सामने ठाकुर जी की झांकी भी आएगी, और महाराज जी ने आप लोगों को बता ही दिया है कि भैया शादी विवाह में से दुनिया नाच करके आनंद लेती है, लेकिन ठाकुर जी के दरबार में भी हमें ऐसे ही आनंद लेना चाहिए। जैसे हम एक सांसारिक खुशियां मनाते हैं, तो वो खुशियां, संसार की जो खुशियां हैं उनको हम अगर भगवान से जोड़ दें तो हमारा हमारे जीवन में जो भी करना है वो सब सार्थक हो जाता है। तो आइए ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी लगाते हुए, और आपके सामने झांकी आ रही है, आप लोग सभी आनंद लेना। एक बार सभी जयकारा लगाएं, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। और सांवरिया सेठ सभी का है, और संग में राधा रानी सेठानी है, उनसे बड़ा सेठ और सेठानी संसार में दूसरा कोई नहीं है। तो आइए उन्हीं के चरणों में आनंद लेते हुए ठाकुर जी का आनंद लेते हैं। सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ तुम्हारी राधा जी से ठाणे है। सांवरिया है से, अगर आता है तो गुनगुनाइए, मनी मन में क्यों गुनगुना रहे हो, जोर थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। सांवरिया है से तुम्हारी राधा जी से ठानी है, ये सारी दुनिया जानी है। सांवरिया है से, सांवरिया है से तुम्हारी राधा जी से ठानी है। सांवरिया है से, सांवरिया है से तुम्हारी राधा जी से ठानी है। सांवरिया है से। देखो भैया ये लास्ट भजन है, जिसको भी आनंद लेना है तो खड़े होकर आनंद लीजिए। अगर आप ठाकुर जी के सच्चे भक्त हैं तो सांवरिया सेठ के चरणों में हाजिरी लगाते हुए, सांवरिया है सेठ तुम्हारी राधा जी से ठानी है, ये सारी दुनिया जानी है। सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ तुम्हारी राधा जी से ठानी है। सांवरिया है सेठ। हरि बोल।
राजाओं के राजा महारानी की रानी श्री मोरी मुकुट साजे हो। राजाओं के राजा महारानी की रानी श्री मोरी मुकुट साजे। दरबार निराला हर बात निराली सारे जग में राज है हो। दरबार निराला हर बात निराली सारे जग में राज है। सोने पल में से सोने पल में से सोने पलों में से खानी है। सोने पल में से सोने पल में से सोने पलों में से खानी है। सामरिया है से सामरिया है से भारी राधा जी से ठानी है। सामरिया है से ना अन्न की कमी है ना धनु की कमी है। भरे दा भंडार है हो। ना अन्न की कमी है ना धनु की कमी है। भर दा भंडार है। दिलदार सामरियो दिलदार राधा जी लुटावे प्यार हो। दिलदार सामरियो दिलदार राधा जी लुटावे प्यार हो। करे नहीं देर रखे सबकी रखवाली है। करे नहीं देर सामरियो है से हमारी राधा जी से ठाने हैं। सामरियो है से बोलिए सामरिया सेठ की। सामरियो राधा जी रख भक्ता ने राजी कर घाना बुलाड है। सामरियो राधा जी रख भक्ता ने राजी कर घाना लाड है। भंडार लुटावे हर बात बनावे भागे तारे तो ठाट है। देवे छप्पर फार नहीं इनसा कोई दाने है। देवे छप्पर फाड़ नहीं इनसा कोई दाने है। देवे छप्पर फाड़ सामरियो है से सामरिया सेठ की जय। जय गोपाल जी।
हरि सुख दुख में सामरियो, सुख दुख में राधा जी सदा मेरे साथ हैं। हो सुख दुख में सामरियो, सुख दुख में राधा जी सदा मेरे साथ हैं। हमारी चिंता दूर करे, हमारी पीड़ा दूर करे, रखे देव हमारी बात है। भक्ता से धोखा, भक्ता से तो काज है को हाजरी लगानी है, सामरियो है से। सावरियो है से तुम्हारी राधा जी से ठाने हैं, सावरियो है से, सावरियो है से तुम्हारी राधा जी से ठाने हैं, ये सारी दुनिया जाने हैं। सावरियो है से, सावरियो है से तुम्हारी राधा जी से ठाने हैं, सावरियो है से, सामरियो है से तुम्हारी राधा जी से ठानी है, ये सारी दुनिया जाने हैं। जरा बोल दीजिए सामरियो है से, सामरियो है से तुम्हारी। अगर तुम्हारे सेठ सांवरिया हैं तो जरा बोलिए ना, जोर से बोलिए, दिखाइए कि हमारा सांवरिया सेठ है या वैसे यूटा सेठ है। सांवरियो है से, परियो है से तुम्हारी राधा जी, सामरियो है से। बोलिए सामरिया सेठ की, सेठानी राधा रानी की जय जय श्री राधे। आइए एक छोटा सा भजन और फिर उसके बाद में ठाकुर जी की आरती। जय सामिरी तेरी सूरतियां और रसीले नैन, भोली सूरत देख कर प्यारे खोया मेरा चैन। तेरी सामिरी सलानी सूरत देख कर प्यारे खोया मेरा चैन। हो मैंने तेरे संग, जिसने प्रीत लगाई है तो वही हाथ बजाना भैया। महाराज जी बता रहे थे कि भैया हाथों को पीटना वैसे ही फायदा नहीं है, अगर पीटना है तो ठाकुर जी के कीर्तन में पीटिए। हाँ हो मैंने तेरे संग, मैंने तेरे संग, मैंने तेरे संगो प्रीत लगाई रसिया, मैंने तेरे संगो प्रीत लगाई, मैंने तेरे संगो प्रीत लगाई रसिया, मैंने तेरे संगो प्रीत लगाई रसिया। ओ लगाई रसिया मेरे मन बसिया, लगाई ओ लगाई रसिया मेरे मन बसिया। मैंने तेरे संग, मैंने तेरे संग, मैंने तेरे संग प्रीत लगाई रसिया, तेरे संग प्रीत लगाई रसिया, मैंने तेरे संग प्रीत लगाई रसिया। अब दिन रात बस में तेरी याद में, अब दिन रात बस में तेरी याद में, फंस के दुनिया में हो गई हूँ बर्बाद में,
हंस के दुनिया में हो गई हूँ बर्बाद में, हो गई हूँ बर्बाद में। तेरी याद में, तेरी याद में, तेरी याद में नींद न आई रसिया, याद में नींद लगाई रसिया। तेरी याद में नींद न आई रसिया, न आई रसिया, नहीं आई रसिया। देखिए ये आरती क्यों कर रही हो? बोल बांके बिहारी लाल की। आरती अभी होगी, अब आप लोग आरती करना। भजन के अंतर्गत में आरती लग रहे हो करने के लिए। आइए चलो ठाकुर जी की आरती करते हैं। अधर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। मथुरा में जन्म लियो, नंदी घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो, लाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा में जन्म लियो, नंदी घर मंगलाचार कियो। मथुरा जन्म लियो, मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलिदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, हरि बलिदाऊ के भैया। बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। इंद्र को मन मर्दन कीन्यो, कि नख पे गिरवर धर लीन्यो। इंद्र को मन मर्दन कीन्यो, नख पे गिरवर धर लीन्यो। कि नख पे गिरिराज उठैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कंस तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो। तुम्हें कंसासुर मारो, भूमि भार तारो। कृष्ण तुमने कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो। कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। मुरली आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भक्तन रखवारे। तुम अर्जुन के प्यारे, तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम हो भगतन रखवारे, कि भगतन लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। आरती गाते कृष्णानंद की जिनके होत परम आनंदी। आरती गाते आरती गात श्री महाराज की जिनके मन में भरा अनुराग सुधा कर कथा करैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। धर धर बजैया की धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। धर धर मुरली बजैया की आरती
आरती कृष्ण कन्हैया के, आरती कृष्ण कन्हैया के, आरती कृष्ण कन्हैया के, आरती कृष्ण कन्हैया के। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोली श्री वैशी महाराज की, बोली श्री बालाजी महाराज की, बोली सांवरिया सेठ की, अपने अपने श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम श्यामा श्याम की जय, वृंदावन धाम की जय। और आप लोग प्रसाद लें और झूमते हुए आनंद लेते हुए। अच्छा, और देखिए यहाँ एक सूचना और है, अगर कोई भी भक्तजन जो भी श्रोताजन प्रसाद के लिए अगर आप लोग दान करना चाहें, प्रसाद वितरण करना चाहें, तो आप लोग अपना नाम नोट करा सकते हैं। और 2 माताओं का दान प्रसाद के लिए, प्रसाद के निमित्त गुप्त दान आया है। कितना? अच्छा, और 500 रुपए गुप्त दान हैं और 110 रुपए ये गुप्त दान है। ठाकुर जी की कथा में ये दान देते हैं। भगवान इनके सांवरिया सेठ भंडार भरते रहें। और भैया जो कोई आनंद तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है न्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी। हे राधा श्री राधा रस की बिहारी, जय राधा रस की बिहारी, जय राधा रस की बिहारी, जय राधा रस की बिहारी। देख देख राधे प्यारी को, एक देख राधे हो, देख देख राधे प्यारी को उन सूरज। अरे बिहारी तेरे, बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना, बिहारी तेरे नैना रूप भरे, बिहारी तेरे नैना रूप, बिहारी तेरे नैना रूप भरे। सुख को सारी समूह किशोरी, सुख को सारी समूह किशोरी उड़ सूरज। अरे बिहारी तेरे, बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना, बिहारी तेरे नैना रूप भरे, बिहारी तेरे नैना रूप भरे। श्री ललित मोहिनी जी निज जीवन, ललित मोहिनी जी
जीवन अंत कहूँ न तरे बिहारी तेरे बिहारी तेरे बिहारी तेरे नैना रूप भरे बिहारी तेरे नैना बिहारी तेरे नैना रूप भरे बिहारी तेरे नैना तेरा धरस की बिहारी तेरा धरस की बिहारी बिहारी रे मेरे बाके बिहारी यार रे बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय आज के आनंद की जय 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 श्री जय जय श्री जय जय